कि हम लोगों को पर भी कभी जात पात का कोई असर नहीं हुआ। हम लोगों के लिए यहाँ कोई अछूत शब्द ही। हाँ, गाँव के लोग कहते थे कि तुम कैसे उस विचारहीन के पास जाते हो, जिसको जात पात का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, तुम उसके पास जाते हो। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। महर्षि में ही अवतार भूमि संत किंकर पथ सिकलीगढ़ दरहरा बनमनखी में हूं मैं अभी, और वहां से सीधे मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरामैन अभिनव को कहूँगा कि आश्रम दिखाए। मैं अभी 21वीं सदी के महान संत गुरु महाराज जी के घर पर आया हूं, और यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा और सारी बातें बताऊँगा कि किस तरह 21वीं सदी में भी एक महान संत को लोग अब भूल रहे हैं, लेकिन उनकी हर एक यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल में उनके फॉलोवर्स हैं, उन्हें मानने वाले पूरे विश्व में हैं। इनकी क्या पूरी कहानी है, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस चुनावी सफ़र में। चुनावी सफ़र में सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं होंगे, हम हर जगह जाएंगे जहाँ पर से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली और हमारे प्रत्येक आदमी को, हमारे प्रत्येक दर्शक को वो चीज़ें सीखने और समझने की वाली मिली। यहाँ से अंदर चलेंगे और संत गुरु महाराज जी के घर के अंदर जाएंगे, और वहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे गुरु महाराज जी 21वीं सदी के महान संत बने, और संत बनने के उपरांत क्या क्या कठिनाइयाँ आई, और पूरे विश्व में उन्होंने कैसे ख्याति प्राप्त की। उनके गांव आए हुए हैं लोग। अक्सर शहर के लोगों को ही समझते हैं कि शहर में ही रह कर के अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन गांव में भी रह कर क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें होती है। मैं बता दूं कि उनके नाम से एक घाट भी फेमस है, नाम है कुप्पा घाट, जो कि भागलपुर में है। अब हम अंदर चलेंगे। हम लोग अब उनके घर पर आ चुके हैं, और घर के बाहर गेट खुला हुआ है, और गेट में लिखा है महर्षि में ही अवतार भूमि जन्मभूमि संत किंकर पथ सिकलीगढ़ दरहरा बनमनखी पूर्णिया। ये पूर्णिया लोकसभा के अंदर भी आता है, पूर्णिया बनमनखी विधानसभा के अंदर आता है, लेकिन जिला मुख्यालय पूर्णिया होता है। मैं अब अंदर आ चुका हूँ। यही वो घर है जिसके अंदर गुरु महाराज जी का जन्म हुआ था, और मैं यहाँ आया हूँ। ये पूरा घर देख लीजिए, एक संत का घर है, जहाँ से उन्होंने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान से प्रकाश दिया था, और उसके प्रकाश को पूरी दुनिया ने सराहा था। एक तरह से विश्व गुरु माना जाता है उनको। लोग संत गुरु महर्षि मेही जी के घर पर आए हुए हैं, और यहाँ पर हमारी मुलाकात उनके भतीजे से हुई, और सब कुछ जानेंगे संत गुरु महाराज जी के बारे में, जो चीज़ें हमें नहीं बताई गई हैं। लोग अक्सर उन्हें सिर्फ भागलपुर से ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन हम बिहार के उस गांव में आए हुए हैं जहां उनका जन्म हुआ था, और क्या पूरा किस्सा है सब कुछ जानते हैं। तो आप बताइए, आप कि आपके कौन लगेंगे? महर्षि में ही परमत जी महाराज कि हम भतीजा लगते हैं जी। और उनके वो 2 भाई 2 बहन हुए जी। उनकी माताएं 3 थी, और पहली माता का नाम था फूलवती देवी। तो उनसे वो निसंतान उनका शरीर छूट गया। तब माता जनकवती आई, उनसे महर्षि में ही परमत जी की बड़ी बहन हुई झूलन देवी, और 1882 में उनका जन्म हुआ, और 1885 में महर्षि में ही परमत जी महाराज का जन्म हुआ। दोनों भाई में 3 वर्ष का अंतर था। जब गुरु महाराज 4 साल के हुए तो बड़ी बहन 7 साल की हुई। तो माता जनकवती का देहांत हो गया। तब दोनों अबोध बच्चे को पालने के लिए पिताजी तीसरी माता को लाए, जिनका नाम दयावती था। यानी उन्होंने तीसरी शादी की। तीसरी शादी थी। तो उससे 7 संतान हुए, जिसमें 5 संतान
3 साल से 12 साल में सभी गुजर गए। क्योंकि उस समय दवाई का इजाद नहीं था, जड़ी बूटी से लोग बचते थे, तो हैजा का प्रकोप बीमारी होता था, उसमें उन लोग कलबित हो गए। जी। तो इसके बाद जो है तब सदगुरु महर्षि महिप्रमल जी महाराज की बड़ी बहन की शादी 10 साल में हुई और 6 महीने में वो विधवा हो गई। 10 साल यानी कि बाल विवाह हो गया था। बाल विवाह हुआ। हम चूँकि उस समय छोटे में ही शादी होती थी। जी, ये किस वर्ष की कहानी आप बता दें? ये 85 में तो 82 में तो उनका जन्म हुआ और 10 साल जो है 93 में शादी हुई। तो यही है उनका जो है 10 साल में उनकी शादी यानी 1882 में। हाँ, यानी 1882 जन्म हुआ जी। और 10 साल जो है बाद तो उसका जो डेट होगा 10 साल में उनकी शादी हुई और 6 महीने में वो विधवा हो गई। जी। चूँकि विधवा विवाह हम लोगों में होता नहीं था, इसलिए जीवन भर वह विधवा ही बनी रही और उनका वह 95 साल में उनका शरीर छूटा। सदगुरु महाराज उनसे चूँकि 3 साल के छोटे थे, तो जब तीसरी माता उनकी गुजर गई तो 16 साल में जिला स्कूल में उनका नाम लिखाया गया। कौन से जिला स्कूल में? पूर्णिया जिला स्कूल में उनका नाम लिखाया गया। तो जो है जब 16 साल के थे तो उस समय उनका नाम रामानुग्रह लाल दास था। स्कूल का महर्षि मेही जी का वास्तविक नाम क्या था? रामानुग्रह लाल दास। रामानुग्रह लाल दास था जी। हाँ, स्कूल में वही नाम है। स्कूल में उनका वही नाम है और यहाँ तक कि उनकी लिखी हुई कॉपी आज भी स्कूल में अवस्थित है। तो उसी में वही और वहीं पढ़ते पढ़ते परीक्षा देने की बात हुई थी। उसी में वो जो है परीक्षा देते देते वो जो है बैराग उनको हो गया और वह यहाँ वहाँ से जिला स्कूल से निकलते चलते गए और ज्योतराम राय कटिहार जिला में वहाँ जो है रामानंद स्वामी के आश्रम में वो रहने लगे। तो उनके पिताजी को बहुत अफसोस होता था कि बेटा चला गया, अब तो वही घर में है और एक विधवा बेटी ही घर में है। तो उनको खोजते वो जो है ज्योतराम राय में वो मिले और उनको समझाने का उन्होंने प्रयास किया कि तुम घर चलो, घर में कोई देखने वाला नहीं है। तो उनको मनाने का बहुत कोशिश किए, लेकिन वे घर नहीं आए। तो उनको सारी बात उन्होंने कहा कि देखो तुम नहीं हो तो घर कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। कोई उन पर माया का प्रभाव नहीं चला और वो जो है वहीं रह गए पिताजी। फिर घर चले आए तब जो है कुछ दिन के बाद फिर जो है वो बहुत दिनों के बाद वो जो है घर आए थे। तो वह उसका समय मुझे पूरा मालूम नहीं है, वो हम नहीं बता सकते हैं जी। लेकिन इसके बाद जो है जब बाबा देवी साहब जो उनके गुरु हुए उनसे जब दीक्षा लिए तो उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम घर जाओ और घर में रहकर सत्संग ध्यान करो। तो फिर जो है और पिता का सेवा करोगे और वही रहकर और रहोगे। तो वो जो है घर चले आए और तो पिताजी को उन्होंने कहा कि हमको कहे हैं गुरु महाराज को तुम पिता का सेवा करोगे और वहीं रहकर सत्संग ध्यान करोगे और खेती गृहस्थी में हाथ बटाओगे। तो पिताजी उनको कहें कि नहीं, तुम खेती गृहस्थी कुछ मत करो, तुम जो है यहीं रहकर सत्संग ध्यान करो। यहाँ मुनहर था, मुनहर यहाँ जो है अनाज रखने का फूस का सब घर था जी। तो उसी में एक में अनाज रखा हुआ था, एक खाली पड़ा हुआ था। तो पिताजी कहें कि तुम इसी में रह करके सत्संग ध्यान करो। तो उसी में रह के उन्होंने सत्संग ध्यान किया। तो गांव के लोग उनसे मिलने आते थे। उस समय उनकी गांव में बहुत ही चर्चा होती थी कि जात पात का कोई ठिकाना नहीं रह गया, कि जो है ऐसा हो गया। यानी कि जातिवाद के विरोधी थे। हाँ, जातिवाद तो उनके लिए था ही नहीं। उसका इससे हम लोगों को यह हुआ कि हम लोगों को पर भी कभी जात पात का कोई असर नहीं हुआ। हम लोगों के लिए यहाँ कोई अछूत शब्द ही नहीं रहा। हाँ, तो इसलिए जो है
तो धीरे धीरे यानी कि उन्होंने लड़ाई लड़ी हाँ वर्ण वर्ण के हाँ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। जातिवाद उस समय बहुत था, कुट कुट के भरा हुआ था, लेकिन इनको तो जात पात से कोई मतलब था नहीं। ये तो जिसके लिए आए थे, उद्धार करने आए थे। हम लोग आप समझते हैं कि उद्धार करने आए थे। तो यही जो है ये मुनहर, यही मुनहर था। कैमरा मैन अभिनव मेरे मित्र हैं, उनको कहूँगा कि मुनहर दिखाएं। हाँ, प्रथम साधन कुटीर मुनहर। यही जो है फूस का घर था उस समय, वो बना हुआ था, तो जिसको बदल के हमने यह बनाया जी। तो इसी में बैठ करके वो सत्संग ध्यान करते थे। तो एक रामीदास जी थे इस गांव के, वही सिर्फ उनके पास आते थे। और जब गांव जाते थे तो गांव के लोग कहते थे कि तुम कैसे उस बेचारे इनके पास जाकर रहते हो। गांव के लोग क्या कहते थे, एक बार फिर से बताइएगा। हाँ, गांव के लोग कहते थे कि तुम कैसे उस बेचारे इनके पास जाते हो, जिसको जात पात का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, तुम उसके पास जाते हो। तो रामीदास जी उन लोगों को समझाते कि आप उनको नहीं समझ रहे हैं, वे तपस्वी हैं, वे आप चलिए उनके पास जाने के से आपका जीवन बदल जाएगा। तो धीरे धीरे जो है वो लोग यहाँ, गांव के लोग भी कुछ दिन के बाद यहाँ लोग आने लगे। और दीक्षा भी जो दी सबसे पहले दीक्षा भी यहीं दिया गया। सबसे पहले भी दीक्षा इसी हाँ, मुनहर कुटीर में दिया गया। यहीं दिया गया। हाँ, 2 आदमी थे, नाम तो हम भूल गए हैं अभी। तो एक वो थे, एक लाली शाह जी थे। ये सबसे पहले दीक्षा लेने वाले इस मुनहर में वही दोनों थे। तो यही जब इसके धीरे धीरे तब लोगों का जो है आकर्षण बढ़ा, इन पर लोग आते रहे। अच्छा, भागलपुर से कहानी हर बार जोड़ी जाती है गुरु महाराज जी को। अभी भागलपुर का मामला नहीं है, अभी तो यही है वो जी। भागलपुर तो बाद की बात है। तो यहाँ जब वो आए तो जो दीक्षा लेने लगे, तो गांव के लोग धीरे धीरे यहाँ आने लगे। यहाँ आते आते लोगों का जो है दीक्षा लेना शुरू हुआ। तब यहाँ छोटा घर था, तो यहाँ भीड़ होने लगी। तो पिताजी उनको, तो उदार मना इनके पिताजी ने, उसमें शब्द है उदार मना इनके पिताजी ने मुनहर में इतने सत्संगियों का आटा होता देख कर अलग में एक सत्संग कुटीर बना दिया। तो उन्होंने पिताजी से पूछा था कि वह कहाँ बना था। तो उसी जगह जो ये नया बना है, उसी जगह पर ये जो है हम जो है ये मंदिर बनाए कि नहीं जी, वह उसी जगह पर जहाँ जहाँ उन्होंने बताया हमको, उस जगह पर ही हम उसको बनवाए। तो यहाँ जब भीड़ होने लगी, तब गांव वाले का और ध्यान गया कि नहीं, ये तो परिवार का डेरा है, अलग में एक सत्संग मंदिर बनना चाहिए। तब यहाँ से उस रोड के उस साइड में जो है एक छुतरू भगत जी थे, जिनका मकान जो है मेन गेट के बगल में है। तो वो जो है 10 कट्ठा ज़मीन उसमें दिए उनको। उसी में सत्संग भवन बना, उसी में वो साधना करने लगे। लेकिन उस समय शिष्य नहीं था, रहते थे वहाँ, लेकिन खाने के लिए घर आते थे। तो वहाँ इस ढंग से उनका जो है ये बढ़ने लगा, लोगों का आवागमन बढ़ने लगा। तो बढ़ते बढ़ते जो है, तो तब जो है एक ठो यहाँ बनाए, वो थी गुफा बनाए। गुफा भी जो है उस आश्रम के उस साइड में है। वो गुफा में रह करके कुआनुमा गुफा बना था, उसी में वो जो है, तब तक उनको एक शिष्य भी हो गया था। महबूब दास जी उनके पहले शिष्य थे। तो वही उनको खाना बना के वहाँ ले जाते थे, टांग देते थे। 6 महीने तक कठिन तपस्या उन्होंने की। उनका शरीर पीला हो गया, जैसे हम लोग सुनते हैं, पीला हो गया था। तो जो है कठोर साधना की उन्होंने। और बाद में जो है 1934 में वो कुप्पा घाट गए। कुप्पा घाट, वहाँ भी निर्जन स्थान था। उस स्थान में कैसे रह करके वो साधना किए, उसका तो अब तो वह चमन हो गया है, वहाँ वह स्वर्ग हो गया है। वहीं कठिन साधना करने के बाद लोगों का मानना है, वहीं उनको ज्ञान मिला। और इसके बाद से संत मत का सत्संग का प्रचार प्रसार करते गए। तो सबसे पहला स्थान सिकलीगढ़ धर्राब का पहला सत्संग मंदिर है। इस तरह से उनका प्रचार प्रसार बढ़ता गया। हमारा समझ से 1950 में शांति संदेश का प्रकाशन शुरू हुआ जी। 1950 में शांति संदेश करके एक पत्रिका जो है, अध्यात्म पत्रिका प्रकाशन होने लगा। कटिहार के उस समय
लोग थे जो स्मरण से हट गया है, वही लोग जो है उसका प्रकाशन करते थे। 4 आना या 6 आना उसका दाम था उस समय, वो लोग जो है बनते थे। साल में अखिल भारतीय सत्संग होने लगा, धीरे 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 करके यह बढ़ने लगता। मनिहारी आश्रम बना। हम समझते हैं धर्रा आश्रम के बाद जो है मनिहारी आश्रम बना। अब मनिहारी आश्रम तब जो है तब को पाघाट हमारे समझ से हुआ। वहीं उनको ज्ञान मिला और इसके बाद प्रसार प्रसार करने लगे। तो इस तरह जो है, और जब जब गुरु महाराज सिकलीगढ़ धर्रा आते थे तो मैं उनको जाता था। हमको इसलिए बहुत मानते थे कि जब हम 1.5 साल के थे मेरी माता जी का देहांत हो गया था, तो हमको फुआ ही पाली, गुरु महाराज की बड़ी बहन ही पाली। हम अपनी माँ के रूप में आज तक उन्हीं को मानते हैं। तो जो है, तो जब वो आते थे तो उनको हम बुला के यहाँ लाते थे, यहाँ सत्संग होता था, घर जाते थे। और सबसे बड़ी बात थी उनकी कि पूछते थे गोसाई घर कौन छिया, तो हम कहते थे वहाँ। तो उस तरफ हो करके ऐसे करके वो प्रणाम करते थे। तो हमको पूछते थे कि दुर्गा पाठ करे छ कि नहीं, दुर्गा पाठ है छ कि नहीं, काली जी के पूजा करे छ कि नहीं। तो कहते थे कि देखो जी, लौकिकता को मत छोड़ो, वो करते रहो। हाँ, 10 दिन दशहरा का जो पूजा होता है उसमें पंडित जी से पूजा कराओ। जो होते आया है उसको छोड़ना नहीं है। तो इस ढंग से हम लोग जो है करते थे। और कुरीति को भी समाप्त करने का काम करते थे। हैं? कुरीतियों को खत्म करने का काम करते थे। कुरीति जात पात का तो उनके यहाँ सवाल ही नहीं था। कोई सब जाति के लोग, सब उनके शिष्य थे, सब उनके बेटे के समान थे। और रसोई में भी जो है सब ढंग के लोग रहते थे। जाति पात उनके नज़र में नहीं था। उससे हम लोगों को उसका प्रभाव पड़ा। हम लोग भी जीवन में नहीं जाने कि कौन जात छोट होता है, कौन बड़ा होता है। जो इंसान है, जो मनुष्य में है, सब लोग सब पवित्र होते हैं, सब अच्छे होते हैं। हम लोग भी उसी भाव से आजकल देखते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा जीवन जो है, हम तो अध्यात्म में आए बाद में। हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, पढ़ने लिखने के बाद जो है सो कुछ राजनीतिक जीवन के बाद हमको घर में आना पड़ा। उन्हीं का आदेश था कि देखो जी, तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम डीह जोगोगे। तो उन्हीं के आदेश के मुताबिक आज हम डीह जोगते हैं। और जिस समय हमारे 2 बड़े भाई हैं, श्री विनोदानंद जी थे तो एडवोकेट पूर्णिया थे। दूसरे भाई थे सुबोधानंद जी, वो केमिस्ट पटना मेडिकल कॉलेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में थे। 2 भाई बाहर चले गए थे। आपके बारे में कहा जाता है कि आप इंदिरा गांधी के साथ रहते थे। हाँ, चूँकि हमारा एक जो बड़ेदार थे उस समय, रसिकलाल ऋषिदेव जी, वो उनका घर भी सिकलीगढ़ धर्रा में ही था। तो वो गुरु महाराज के परम शिष्य थे। तो उनको टिकट कांग्रेस का मिला। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहने की कृपा की कि हम तो पढ़े लिखे कम हैं, तो ये तो पढ़े लिखे हैं, अगर ये हमको मदद नहीं करेंगे तो हम असेंबली कैसे करेंगे। तो उन्हीं के चलते पिताजी का आदेश हुआ कि तुम इनको मदद करो, और उनके साथ रहने का मौका मिला। वैसे हमारा राजनीतिक संस्कार नहीं था। जातिवाद के विरोधी थे। और उनकी कहानियाँ क्या हैं? हाँ, तो वो जो है जब यहाँ से सिकलीगढ़ धर्रा से साधना करने के बाद जो है गुफा में करने के बाद, तो इसके बाद वो जो है कुपा घाट गए। कुपा घाट में वहीं जो है निर्जन स्थान में वो पहाड़ पर वहाँ बैठ कर के वो जो है सत्संग ध्यान करते थे। जहाँ भय होता था उस समय न कोई वैसा प्रशासन था, लेकिन कैसे वो रहे, तो ईश्वर के भक्त थे, ईश्वर उनके साथ था। वहीं साधना उन्होंने की। और इसके बाद जो है बाबा देवी साहब उनके गुरु हुए, तो उन्हीं से उन्होंने दीक्षा ली थी। उन्हीं के आदेश पर उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते थे। मुरादाबाद में भी उनके सेवा में जाते थे। और वो कहते इनको जो है बहुत मानते थे। और आज उन्हीं का गुरु का वरदान था कि, और उस समय जो सत्संग होता था उसमें स्तुति विनती नहीं होता था।
बाबा स्तुति देवी विनती क्या होता है बताइए। जैसे सुबह का प्रार्थना कैसे के करना हो, शाम को कैसे करना हो, क्या उसमें किया जाए। तो उसमें बाबा देवी साहब के जो उनके गुरु थे, उनमें उनका प्रवचन चलता रहता था। उनको बैठे हुए हैं लोग जो है अपना काम भी कर रहे हैं, लोग उनके प्रवचन को सुन रहे हैं। तो गुरु महाराज उन्हें कि ये मन में हुआ कि इसका रूटीन होना चाहिए जो चल रहा है, तो लोगों के समय का पाबंद नहीं होता है। तो उन्होंने वो सब जो है स्तुति विनती अपने से बनाए, और ये छूटा था उसके पहले जो है ये स्तुति विनती का जो पद था ये बना के उन्होंने गुरु से आदेश लिया कि इसको नियमित रूप से बनाने का आदेश दिया जाए। तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम इसको चला सकते हो। उसी उनके आदेश के मुताबिक ही उस संत मत का प्रचार प्रसार करने लगे। और समदर्शी थे, उनके लिए सारे लोग बराबर थे, जीव जंतु सभी बराबर थे। तो ये उनका ये है। आज उनका आज वो जब हर आदमी के दिल में बसे हुए हैं। दिन ब दिन उनके शिष्य लोग संत मत का प्रचार कर रहे हैं। उनके प्रमुख शिष्य में हुए श्री संत सेवी जी महाराज, जो उनके पट शिष्य थे, और बाद में साहिब स्वामी जी महाराज आए। तो ये इन लोगों ने कुपा घाट में जो है उसका विकास हुआ। उनके शिष्य लोग जो है उसको विकास करने में बहुत योगदान दिए, और आज वह जो है तीर्थ बन गया है। तो इसी तरह से। लेकिन यहाँ पर घूमने आते हैं लोग, ये जो बर्थ प्लेस है उनका जन्म स्थान है। हाँ, लोग आते हैं, एकदम भर दिन आते हैं, निश्चित आते हैं, निश्चित आते हैं। सभी के लिए दरवाजा खुला हुआ है, सबके लिए खुला जब हुआ है। यहाँ भी कोई पाबंद नहीं है कि यह फला है या चलना है। सारे लोग, हाँ, ये जो बारे में किसी में जातिवाद नहीं है। सभी लोग गुरु का बेटा मानते हैं, सब हम लोग एक परिवार हैं। इसी भाव से हम लोग देखते हैं। संत मत का भी आदेश है कि सब एक हैं। संत मत में कोई भेद नहीं है, सभी संत एक हैं। किसी संत की आलोचना संत मत में नहीं होती है। उनके गुणों की प्रशंसा होती है, उनके ज्ञान की प्रशंसा होती है, आलोचना इसमें नहीं है। संत मत एक है, इसी भाव से संत मत का प्रचार प्रसार होता है। जी, आप देख रहे थे दी न्यूज़ 9X। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। शुक्रिया।